हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे कि आप आज स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सो ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का अगला टॉपिक है। हमने ऑलरेडी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में बहुत सारे टॉपिक्स पीछे देख लिए हैं, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज जाके वो वीडियोस देखिए ताकि आपको समझ आए टॉपिक्स क्या क्या हैं। एंड यस, टू कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोस। ठीक है, तो अभी हम आज देखेंगे कि कौन से डिफरेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, और हम क्यों डिफरेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है वो अलग अलग फ्लो रेट पे, अलग अलग FiO2 पे ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। सो हर पेशेंट की सेम कंडीशन तो है नहीं, हर पेशेंट को एक ही चीज तो चाहिए नहीं है, अलग अलग चीजें चाहिए पेशेंट्स को। किसी को कम ऑक्सीजन चाहिए, किसी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किसी की ज्यादा सीवियर कंडीशन है, वो 100% ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो उसको डिलीवर करने के भी अलग अलग मोड होंगे। हम सेम एक तरीके से सबको नहीं दे सकते, है ना। तो इसलिए हमें अलग अलग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स चाहिए। तो वो कौन कौन से होते हैं, हम बेसिक से लेकर हायर तक जाएंगे, सारे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, so starting with the video. So what is the different oxygen delivery systems that we do use in our hospitals? So सबसे पहला है nasal flow cannula, low flow nasal cannula. low flow nasal cannula क्या होता है? ठीक है, और ये क्या है मैम, ये फ्लो रेट क्या है, ये FiO2 क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, कंफ्यूजन हो रही है। अभी सब समझ आएगा, ठीक है। नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू हरी इन फ्यू थिंग्स। तो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा कि क्या है ये फ्लो रेट, क्या है FiO2 क्या है लो फ्लो नेजल कैनुला, तो अभी हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर मूविंग अहेड, पहले आप ये फोटो देखो। ये जो आपको फोटो दिख रही है, इसमें ये जो कैनुला है, दिस इज लो फ्लो नेजल कैनुला, ठीक है। ये कैनुला डायरेक्टली पेशेंट के नोज में कनेक्ट होता है, और जिसकी दूसरी एंड है, इसकी ट्यूबिंग्स की जो दूसरी एंड है वो वॉल माउंट पोर्ट में कनेक्ट होती है। और वो जो वॉल माउंट पोर्ट होता है वो डायरेक्टली हमारा सेंट्रल गैस सेंटर जहां पे है, जहां से ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वहां से कनेक्ट होता है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला, कुछ लिंक नहीं बन रहा, अभी बन जाएगा, फोटो के थ्रू देखेंगे हम। तो आप यहाँ पे ये फोटो देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि कुछ तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है, क्या है ये, ठीक है। तो आप देखो, ये आपको यहाँ ट्यूबिंग कनेक्टेड दिख रही होगी, ये किस चीज की ट्यूबिंग है? ये वही ट्यूबिंग है जो पेशेंट ने यहाँ पे नेजल कैनुला लगा रखा है। इसकी जो ये वाली जो ट्यूबिंग्स हैं, ये जाके कहाँ कनेक्ट होती हैं? ये वॉल माउंट पोर्ट होता है इस तरह से, इस पोर्ट में यहाँ जाके कनेक्ट होंगी। इसके थ्रू आपको ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है नेजल कैनुला में, ठीक है। ये इसके थ्रू। नाउ ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ कहां से रही है? तो आप देख रहे हो ये पीछे किसी चीज से तो कनेक्टेड है, वाइट। यहाँ पे ये ब्लू है जिसपे लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड और ये है ना, आप अपने हॉस्पिटल में जाके देखोगे बहुत अलग अलग पाइपलाइंस लगी होती है। कई बार पाइपलाइंस नहीं होती, इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। पाइपलाइन मतलब वो अंदर है, इनबिल्ट है, बट समटाइम्स एट सम हॉस्पिटल्स यू गो एंड यू विल सी दैट देयर आर सम पाइपलाइंस एट द हॉस्पिटल। सम आर ऑफ ब्लैक कलर, सम आर ऑफ ब्लू कलर एंड सम आर ऑफ व्हाइट कलर। तो क्या क्या है वो? डिफरेंट गैसेस हैं वो जो पाइप कैरी कर रही हैं, और वो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवर हो रही है। बिकॉज हमें गैसेस की रिक्वायरमेंट है, हमें नाइट्रस ऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट है, हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे डिफरेंट गैसेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये व्हाइट वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। तो इस पोर्ट के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? जो हमारा सब सेंटर है, जो हमारा हब है, जहां से सब गैसेस डिलीवर हो रही है, वहां से थ्रू पाइपलाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट एंड को कनेक्ट कर दिया, पेशेंट एंड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और ये जो है नॉब है, ये वाला सर्कुलर जो आपको दिख रहा है, इसको घुमाकर आप कितने लीटर पे सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ 15 तक दिखा रखा है, ठीक है। तो आप 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, जितने पे भी सेट करना चाहो उतने पे अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। तो इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है एंड इस तरह से ऑक्सीजन डिलीवर करी जाती है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस पे कंफ्यूजन नहीं होगी। सो हमारा होता है नेजल कैनुला, ठीक है। अभी कितना फ्लो रेट डिलीवर कर रहा है? ये डिलीवर कर रहा है 1 to 6 लीटर पर मिनट। 1 से 6 लीटर ही 1 मिनट में कर सकता है, 6 से ज्यादा नहीं करेगा। इसका FiO2 क्या होता है? 24 to 40% FiO2 होता है। इसका क्या मतलब है 24 to 40% FiO2 का? FiO2 का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। कितना फ्रैक्शन है इनहेल्ड ऑक्सीजन का, उसको हम बोलते हैं FiO2। मतलब कि जितनी आपको एयर मिल रही है, ठीक है। समटाइम्स वी डोंट गिव प्योर ऑक्सीजन, हम पूरा ऑक्सीजन नहीं दे देते कि ना पूरी आई और हमने पूरी ऑक्सीजन दे दी। नो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड ऑक्सीजन मिक्स्ड विद एयर, ठीक है। तो वो जो मिक्स्ड एयर के साथ दे रहे हैं उसमें एक्चुअल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, हम कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट FiO2 कैलकुलेट्स। तो कितना हम एक्चुअल ऑक्सीजन दे रहे हैं इन दैट होल एयर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं FiO2। तो यहाँ पे वो जा रही है 24 to 40%,
एम आई क्लियर विद दिस? हमारी नॉर्मल एयर में कितनी ऑक्सीजन है? 21%। ये तो सबको पता ही होगा, 21% है हमारी नॉर्मल जो एयर है उसमें इतनी परसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 24 to 40%। ठीक है, अब आ जाते हैं नेजोफेरेंजियल कैथेटर पे। नेक्स्ट वन इज नेजोफेरेंजियल कैथेटर। नेजोफेरेंजियल कैथेटर क्या होता है? और 1 to 6 सेम कर रहा है, ये 1 to 6 लीटर पर मिनट ही डिलीवर करेगा। इसका भी फ्लो रेट 24 to 40% ही है। बट ये होता क्या है? ठीक है, तो इसकी पिक्चर मुझे मिली नहीं थी तो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये इस तरह से एक फ्लेक्सिबल रबर का कैथेटर है। ठीक है, इस तरह से एक रबर कैथेटर है, रबर का है, समटाइम्स इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन आल्सो। तो ये इस तरह के कैथेटर्स होते हैं, ये आप डायरेक्टली पेशेंट के नोज में डालते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट के नोज में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं स्वेलिंग है ना, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू ब्रीथ बाय देमसेल्व्स। तो हम ये नेजोफेरेंजियल कैथेटर पेशेंट के नोज में इंसर्ट करते हैं एंड समटाइम्स वी कीप इट लाइक दिस ओनली। हम उसको किसी वेंटिलेटर से कनेक्ट नहीं कर रहे, किसी चीज से कनेक्ट नहीं कर रहे, समटाइम्स वी जस्ट कीप इट लाइक दैट सो दैट जो नेचुरल एयर है वो उस कैथेटर के थ्रू डायरेक्टली लंग्स में जा सके। nostril से क्यों नहीं जा रही है? Because there might be some blockage, there might be some swelling, there might be something which is obstructing the air to go from nostrils to lungs. So we are using this catheter जो कि हम directly nose में डाल रहे हैं and then it is delivering the air which is present in the room that time to the patient's lung. Am I clear with this? Okay. Then coming to standard face mask. Standard face mask क्या होता है और ये कितना डिलीवर करता है? देखो, स्टैंडर्ड फेस मास्क आपने नॉर्मल देखा होगा, पेशेंट फेस मास्क होता है, नॉर्मल जो फेस मास्क होता है। ठीक है, जिसकी ट्यूबिंग्स कैनुला की ट्यूबिंग्स की तरह होती है, मतलब पीछे वाली ट्यूबिंग्स, जैसे मैं बताती हूँ। ये तो आपका फेस मास्क हो गया, इस तरह से फेस मास्क हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट या इस तरह से आपका फेस मास्क हो गया। अब ये जो इसकी ट्यूबिंग्स हैं ये उसी तरह से वॉल पे कनेक्ट होंगी। ठीक है, ये वॉल पे कनेक्ट होंगी और यहाँ से जो भी ऑक्सीजन का पोर्ट है वो आपको ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। तो ये मास्क के थ्रू आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम सिंपल फेस मास्क बोलते हैं। ये आपको 5 से 10 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। ठीक है, और इसमें जो FiO2 है वो ऑक्सीजन जो परसेंटेज ऑफ एक्चुअल में जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो 35 to 50% हो सकती है। Am I clear with this? Okay. Coming to the next delivery system is partial rebreather and non-rebreather mask. Very important. बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल रिब्रीदर और नॉन रिब्रीदर का डिफरेंस। हम कई बार इनका डिफरेंस ही याद नहीं कर पाते कि क्या डिफरेंस है। आपको मैं यहाँ पे एक मास्क लिख दूं, पार्शियल रिब्रीदर, एक नॉन रिब्रीदर, आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। सिंपल मास्क में से कर लोगे, व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल डू सी दीज थिंग्स। ओके, आप एक पार्शियल रिब्रीदर मास्क लो, नॉन रिब्रीदर मास्क लो, आप देख के नहीं बता पाओगे क्या है। दोनों में ही बैग लगा होता है, एक रिजर्वॉयर लगा होता है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी हम देखते हैं वो क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले डायग्राम। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, सारे इधर अटेंशन पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने मास्क ड्रॉ किया है, प्लीज माइंड माय ड्राइंग। यहाँ पे मैंने ये मास्क ड्रॉ किया, एक सिंपल मास्क जैसा है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं उस मास्क के नीचे एक बैग कनेक्टेड है, कुछ तो भी बैग यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन रिजर्वॉयर। ऑक्सीजन रिजर्वॉयर ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें आप देख सकते, इसमें भी आप देखो, ये हमारे पास, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ठीक है, और ये वाला जो है ये है हमारे पास नॉन रीब्रीदर मास्क। ठीक है, अब बोलोगे मैम हमें तो सब सेम ही लग रहा है, आपको क्या डिफरेंस इन दोनों में दिख रहा है? तो हमें तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया दैट व्हिच वन इज पार्शियल रीब्रीदर, व्हिच वन इज नॉन रीब्रीदर? तो अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, हम दोनों में पहले हम सिमिलैरिटीज देखते हैं। दोनों में मास्क है, यहाँ पे आपको मास्क दिख रहा है फेस मास्क, यहाँ पे फेस मास्क दिख रहा है। दोनों के पास अपने अपने रिजर्वॉयर बैग्स हैं। ठीक है, ये रिजर्वॉयर बैग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं फॉर यू टू डिलीवर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का स्टोरेज है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट है, और यहाँ पे भी मतलब 2 पोर्ट्स हैं, और यहाँ पे भी 2 पोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज तो अभी हम रिजर्वॉयर में देखते हैं क्या होती है। देखो, जो हमारे पास पार्शियल रीब्रीदर मास्क का रिजर्वॉयर है, ठीक है, उसमें कोई वेल्व नहीं होता। मतलब वो एक रिजर्वॉयर डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई वेल्व नहीं है। वेल्व क्या करता है? वेल्व प्रिवेंट करता है
टू वे फ्लो को, ठीक है, दोनों तरफ फ्लो नहीं हो पाता, एक ही साइड फ्लो होता है, उसको हम वेल्व बोलते हैं। अपनी बॉडी में भी है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पार्शियल रीब्रीदर है उसमें कोई भी वेल्व नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि जब पेशेंट को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यहां से चाहिए तो ऑक्सीजन जा रही है, पेशेंट तक पहुंच रही है, लेकिन पेशेंट एक्सपायर भी तो कर रहा है। तो जो एक्सपायर होकर हमारे पास एयर आ रही है वो इस बैग के अंदर भी जा रही है। ये जो ट्यूबिंग्स हैं यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, पोर्ट्स दिख रहे हैं, यहां से बाहर भी जा रही है, ठीक है। बाहर की कुछ एयर भी मिक्स हो रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिक्स है। ये रिजर्वॉयर में आपको सिर्फ 100%, मतलब आपको रिजर्वॉयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है, पेशेंट की इनहेल्ड एयर भी मिक्स्ड है। एम आई क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे जो है वेल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, समझ आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम इधर आ जाए, अपना नॉन रीब्रीदर मास्क देखें, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेल्व प्रेजेंट होता है, वन साइड वेल्व, एक ही वेल्व प्रेजेंट होता है, वन साइड वेल्व प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन को सिर्फ रिजर्वॉयर से पेशेंट तक भेजता है। पेशेंट से जो भी एक्सेल्ड एयर आ रही है वो उसको यहाँ स्टॉप कर देता है, ठीक है, वो आगे नहीं जा पाती, ठीक है, वो आगे नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि ये वन वे वेल्व है। हमने देखा होगा हमारी बॉडी में भी वेल्व्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो मेक श्योर करते हैं कि ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, डबल डायरेक्शंस में ना हो। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये वेल्व है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ से हम यहाँ पे जितनी भी एयर है, ऑक्सीजन है, वो जा रही है ऊपर पेशेंट तक, लेकिन पेशेंट जो एक्सपायर कर रहा है वो नीचे नहीं आ पा रही, क्योंकि वेल्व अलाउ ही नहीं कर रही, सिर्फ अंदर की हवा को बाहर भेजता है, बाहर की हवा अंदर नहीं आती, ठीक है, एक चीज होगी। अब यहाँ पे भी पोर्ट्स हैं दो, लेकिन ये सिंपल पोर्ट्स नहीं है, ये भी वेल्व्स हैं। ये वेल्व्स किस लिए हैं? ये क्या करेंगे, बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन जो अंदर की एक्सपायर की हुई एयर है वो यहां से बाहर चली जाएगी। जो पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, हवा को निकाल रहा है, वो यहां से बाहर चली जाएगी। तो ये इनका काम होता है। यहाँ पे भी हमने देखा था दो पोर्ट्स थे, पर ये पोर्ट्स हैं सिर्फ, पूरा प्रॉपर ओपन पोर्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास वेल्व नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, अंदर भी आ रही है हवा, हवा बाहर भी जा रही है, सो प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है। सो इट इज नॉट दैट बेटर कि आपको लाइक प्रॉपर अच्छा FiO2 के साथ ऑक्सीजन मिले और प्योर ऑक्सीजन मिले, ऐसा नहीं है। दिस प्रॉपर मिक्सिंग, इवन द मिक्सिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो हैपनिंग, मिक्सिंग विद योर एक्सहेल्ड एयर इज आल्सो हैपनिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कई बार आप पोर्ट्स देखोगे, आप यहाँ देखोगे दो पोर्ट्स होते हैं, पर वो भी क्या है, वेल्व नहीं है, वो भी दो पोर्ट्स हैं। और अगर वेल्व भी है तो वो वेल्व भी अलाउ करते हैं टू साइड मूवमेंट को, मतलब इधर से इधर भी जा रहा है और इधर से इधर भी आ रहा है, मतलब एक वेल्व से जा रहा है और एक वेल्व से आ रहा है। अगर आप देखो, कई बार आप पार्शियल रीब्रीदर मास्क में देखोगे कि दो वेल्व से, तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था वेल्व नहीं होता, इसमें तो हम दो लेकर आ गए, एक के यहाँ पे तो दो दो है, तो बाहर का तो अंदर आने नहीं चाहिए। नहीं, तो दो वेल्व ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, मतलब अंदर का बाहर जा सकता है, बाहर का अंदर आ सकता है, इस तरह का सिस्टम होता है, ठीक है। सो एम आई क्लियर विद दिस पार्शियल एंड नॉन रीब्रीदर मास्क? तो अभी हमें पता चल गया कि नॉन रीब्रीदर जो है वो थोड़ा बेस्ट टाइप है कंपेयर किया जाए तो पार्शियल रीब्रीदर से, ठीक है। सो नॉन ब्रीदर इज अ बेस्ट वर्जन ऑफ पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इस फोटो में, रिजर्वॉयर के अंदर के वेल्व्स तो आपको नहीं दिखेंगे, बट आप यहाँ देख सकते हो, सी यहाँ पे ना ये वेल्व है, These are the valves। ये कोई ओपन पोर्ट नहीं है। ओपन पोर्ट कैसा होगा, जो बिल्कुल ओपन होगा, आप देख सकते हो ना यहाँ पे व्हाइट व्हाइट यू कैन सी, ये वेल्व है। ये यूनी डायरेक्शन में एयर का फ्लो वो करता है, मतलब जो एक्सहेल्ड एयर है वो इधर से बाहर निकल जाएगी। रिजर्वॉयर ये भी नॉन रीब्रीदर मास्क है, ठीक है। यहाँ से ये जा रही है ऑक्सीजन पेशेंट तक, पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, तो नीचे क्या है, हम पेशेंट एक्सपायर किया तो नीचे वेल्व लगे हैं, तो वेल्व ने रोक लिया, तो यहाँ से नहीं जा पाई, रोक लिया, तो ये कहाँ चली गई, फिर कहीं तो जाना ही है। तो यहाँ पे हमने वेल्व देखे जो बाहर भेज रहे हैं, तो इन वेल्व को इसने यूज किया और यहाँ से बाहर चली गई। एम आई क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू दी सो अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते, जो हमारा पार्शियल रीब्रीदर है वो मोर देन 10 लीटर पर मिनट देता है, पर फेस मास्क से तो बेटर है, ठीक है, मोर देन 10 लीटर पर मिनट दे रहा है और इसका FiO2 40 to 70% है, ठीक है। नॉन रीब्रीदर जो है
वो भी आपका मोर देन 10 लीटर पर मिनट दे रहा है और इसका FiO2 80 to 60%, सॉरी 60 to 80% है, तो काफी अच्छा है, मतलब 80% तक आपको ये ऑक्सीजन दे पा रहा है ना। एयर एंट्रेनमेंट मास्क, इसको वेंचुरी मास्क भी बोलते हैं, इसका जो फ्लो रेट होता है वो मोर देन 60 लीटर पर मिनट होता है। वाओ, अमेजिंग, ठीक है, इतनी ऑक्सीजन आपको ये दे सकता है। एंड इसका जो FiO2 है वो 24 to 50% है। सी इसमें होता क्या है ना, बेसिकली जो हमारा ये है वेंचुरी मास्क है, इसमें ना अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, इस तरह से आप देखोगे अलग अलग करके पोर्ट्स होंगे, कोई कुछ ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई किसी कलर का है, वो अलग अलग FiO2 देते हैं, ठीक है। मान लो एक ब्लू कलर वाला कुछ दे रहा है, कोई 24% दे रहा है, रेड वाला आपको 30% दे रहा है, 35% दे रहा है। दिस कलर दी नॉट द एग्जैक्ट FiO2 विच आई एम टेलिंग, ये भी याद करना पड़ता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने वो नहीं डाली है फोटो जिसमें आप रीब्रीदर मास्क के पोर्ट्स देख सको जो डिफरेंट डिफरेंट FiO2 देते हैं, बट वो प्रिसाइज देंगे। अगर आपने 24% वाला पोर्ट लगाया है तो इट विल गिव एग्जैक्टली 24% ऑफ FiO2, ऑल्टर नहीं करता, डिफर नहीं करता, प्रिसीजन है उसमें। एंड मोर देन 60 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट रहेगा। तो वो आपको क्या करना है, मास्क होता है वेंचुरी मास्क, उसमें कनेक्ट होते हैं, वो चेंज भी हो जाते हैं, फिर समटाइम्स इट गेट रोटेटरी मोशन में लग जाते हैं, तो वो इजी होता है लगाना, रिमूव करना। तो जब आप उसको कनेक्ट करते हो ऑक्सीजन से, तो वो जो पोर्ट है वो मेक श्योर करते हैं दैट प्रिसाइज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल गो टू यू, प्रिसाइज अमाउंट ऑफ FiO2 विल यू विल गेट, एंड विद द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फ्लो रेट विच इज मोर देन 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है हाई फ्लो नेजल कैनुला, ये भी नेजल कैनुला की तरह ही दिखता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो ट्यूबिंग्स होती है ना, हमने यहाँ पे देखा ना ये नेजल कैनुला इसकी तरह ही दिख रहा है, लेकिन उसकी ट्यूबिंग्स इतनी थिन ट्यूबिंग्स नहीं होती, उसकी मोटी पाइप वाली ट्यूबिंग्स होती हैं। पाइप एज इन घरों में यूज होती है वैसी वाली पाइप नहीं, बट इट्स अ प्लास्टिक पाइप which have a lot more surface area, ठीक है, मोटी होती है, lot of surface area is there, व्हाइट कलर की पाइप होती है, वो ट्यूबिंग्स आपकी कनेक्टेड होती हैं, वो वेंटिलेटर से कनेक्टेड भी हो सकती हैं, आपका HFNC करके एक डिवाइस है उससे भी कनेक्टेड हो सकती हैं, तो मशीन से कनेक्ट होती है बेसिकली वो, ठीक है। और ये आपको लेस देन इक्वल टू 40 लीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, और ये 21 to 100% ऑफ FiO2 भी प्रोवाइड कर सकती है, मतलब वेरी करता है बट इतना प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। सो ये थे हमारे डिफरेंट ऑक्सीजन फ्लो सिस्टम, जिसमें हमने क्या, लो फ्लो नेजल कैनुला, nasopharyngeal catheter, standard face mask, partial rebreather mask, non-rebreather mask, and then we have seen वेंचुरी मास्क which is also known as air entrainment mask, and then we have seen high flow nasal cannula, ठीक है। अब हम यहाँ पे करने से पहले एक बार इधर नीचे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है लो फ्लो और हाई फ्लो में। इतना तो हमने पढ़ लिया, बट मैम व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दिस लो फ्लो एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। सो जो लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्लो फ्रॉम 0 to 15 लीटर पर मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 तक जाएगा 0 से लेकर, ठीक है। लेकिन हाई फ्लो जो है, फ्लो प्रोवाइड्स द फ्लो रेट ऑफ एटलीस्ट 50 to 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। Provides fluctuating and stable FiO2 level. Sometimes it provides fluctuating also, sometimes it provides stable FiO2 level also, ठीक है। High flow delivery system provides very accurate oxygen concentration at a flow rate that exceeds patient's inspiratory requirement, ठीक है। वो कई बार फ्लक्चुएट कर सकता है, कई बार 24 हो गया, बीच में 30 हो गया, 35 हो गया, 34 हो गया, इस तरह से फ्लक्चुएट कर सकता है, जो भी उसकी रेंज है उसी रेंज के बीच में, ठीक है। लेकिन जो हाई फ्लो है उसमें आपको प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। इफ इट इज मोर देन 60 लीटर पर मिनट उतना ही जा रहा है, अगर FiO2 35 पे सेट किया है, 50 पे सेट किया है, तो उतना ही FiO2 मिल रहा है आपको। वो पेशेंट, और समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट की जितनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी नहीं होती उससे भी ज्यादा मिल जाता है, तो इसीलिए ना हम वेंचुरी मास्क अब देखोगे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, क्योंकि वो एडजस्टेबल नहीं होते, एक प्रिसीजन पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैंने 50% वाला लगा दिया तो वो 50% FiO2 ही प्रोवाइड करेगा, चाहे पेशेंट का उतना इंस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए पेशेंट को उतना। अब आप लो फ्लो पे लगाओगे, पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पेशेंट मना कर रहा है, सो दी डिवाइस विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट। बट इफ इट इज हाई फ्लो वो प्रिसाइज करेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अच्छा, अब हमें देखना है कि ये जो हमने ऊपर पढ़ा इसमें से कौन से हाई फ्लो है, कौन से लो फ्लो है। तो लो फ्लो कौन से हैं, नेजल कैनुला, क्यों 1 से 6 लीटर ही प्रोवाइड कर रहा था, 6 लीटर पर मिनट। स्टैंडर्ड फेस मास्क ये भी 5 से 10 ही कर रहा था, जो 15 मतलब 15 तक हम लो फ्लो ही मानते हैं, ठीक है। पार्शियल रीब्रीदर मोर देन 10 कर रहा था, ये भी हमारा किस में आएगा, लो फ्लो में आएगा। नॉन रीब्रीदर है वो भी लो फ्लो में आएगा, क्योंकि वो भी मोर देन 10 ही कर रहा था। हाँ, FiO2 ज्यादा था बट स्टिल
हमें FiO2 नहीं देखना है, हमें रेट फ्लो रेट देखना है फॉर हाई फ्लो और लो फ्लो के लिए। नेजोफ्रेंजियल कैथेटर भी 1 to 6 कर रहा था, तो ये भी लो फ्लो है। नाउ वेंचुरी मास्क हमारा कर रहा था मोर देन 60, ओके, तो ऑब्वियसली हाई फ्लो होगा। फेस स्टेंट, ओके, फेस स्टेंट वी विल डिस्कस, ठीक है। हाई फ्लो नेजल कैनुला और एरोसोल मास्क जो मैम ने बताया था, ये हाई फ्लो नेजल कैनुला, ये भी हमारा लेस देन इक्वल टू 40 ही कर रहा था, तो ये भी हमारा क्या है, हाई फ्लो आ गया, ठीक है। फेस टेंट क्या होता है? फेस टेंट ना बेसिकली छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक्स में यूज होने वाली टर्म है। फेस टेंट में क्या होता है, जिसमें बच्चों को सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन मास्क नहीं लग सकता, ठीक है, हम उन पे HFNC नहीं लगा सकते, तो ना एक प्रॉपर फेस टेंट होता है। वो फेस टेंट में हम पूरे बच्चे की जो पूरा फेस है, पूरी विद नेक एंड ऑल, उस फेस टेंट में उसको डाल देते हैं। एंड that face tent contain oxygen, it is connected to oxygen source and everything, तो पेशेंट बच्चे को बिल्कुल भी ऑक्सीजन में लेने में दिक्कत उस टाइम पे, ठीक है। तो जिस बच्चे को वी कांट पुट TT एंड देन वी कांट पुट छोटे बच्चे ऑन ऑक्सीजन मास्क, नेजल कैनुलास एंड ऑल, वी डू पुट, इट्स नॉट लाइक दैट वी डोंट पुट, ऑब्वियसली वी डू पुट इन एन ICU एंड ऑल, बट अगर ऐसी दिक्कतें नहीं कर सकते या ज्यादा ही कुछ ऑक्सीजनेशन का प्रॉब्लम है, तो फेस टेंट हम बच्चों में यूज कर सकते हैं। नाउ टीपीस और ट्रेकेस्टमी कॉलर कहते हैं। तो इसमें टीपीस जो है ना, आप देखोगे एक पेशेंट है, पेशेंट है, पेशेंट का ये नेक रीजन है सपोज मान लो, और पेशेंट को ट्रेकेस्टमी हो रखी है, ठीक है, ये ट्रेकेस्टमी ट्यूब है पेशेंट की, ठीक है, मतलब मान लो ये ट्रेकेस्टमी लगी है पेशेंट को और ये इनसाइड द पेशेंट्स नेक है। पता है ना ट्रेकेस्टमी क्या होती है? ये पेशेंट का फेस है, ट्रेकेस्टमी यहाँ पे एक इंसिजन देकर, ट्रेकेस्टमी एक ट्यूब जैसा सिस्टम होता है, वो आपके यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है, फिर उसको पूरा स्टिच करते हैं, तो अब वो बाहर एक पोर्ट जैसा है, बेसिकली कनेक्टर है, जिसको हम फिर वेंटिलेटर और सबसे कनेक्ट करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है। तो हम उसको यहाँ पे क्यों कनेक्ट करते हैं? वो हमारा डायरेक्टली विंड पाइप में, प्रॉपर विंड पाइप में इंसिजन देकर हम विंड पाइप से कनेक्ट करते हैं। तो जिनको प्रॉपर सांस नहीं आ रहा होता है या जिनको कुछ भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, उसमें हमें TT डालनी पड़ती है, ठीक है, तो ट्रेकेस्टमी ट्यूब हम डालते हैं, उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। कई बार वेंटिलेटर से नहीं भी करेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन भी रखते हैं। तो ओपन रख के क्या हो रहा है कि हमें डायरेक्ट नेचुरल एयर डायरेक्टली मिल रही है। तो उन पेशेंट्स के जो नॉर्मली रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, जिनका खुद से लेने में दिक्कत आ रही है, सांस में प्रॉब्लम है, ज्यादा सीवियर कंडीशन है, उसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना कई बार हम T-पीस कनेक्ट करते हैं, इस तरह से एक पीस होता है छोटा सा, वो इसके पोर्ट से कनेक्ट करेंगे हम, इसके माउथ से, ठीक है। अब उस T-पीस को हम वेंटिलेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा वॉल माउंट, हमने अपना वॉल माउंट पोर्ट देखे थे ऑक्सीजन के, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे पीछे, ठीक है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ओपन भी रहने दे सकते हैं, इसको वेंटिलेटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर हम T-पीस भी सिर्फ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो भी, मतलब बिना किसी के भी, ये भी हाई फ्लो और हाई फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन को परमिट करता है, अलाउ करता है टू कम इनसाइड एंड गो इनसाइड द पेशेंट्स लंग, ठीक है। तो इसलिए वो भी हमारा किस में आता है, हमारा हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में आता है, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने अपने ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स देखे, आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में देखा कि हमारे कौन कौन से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, कौन सा हाई फ्लो है, कौन सा लो फ्लो है, वो देखा, उसका फ्लो रेट कितना है, उसका FiO2 कितना है, वो कैसे दिखते हैं। तो हमने मेनली देखा हमारा पार्शियल और नॉन रीब्रीदर मास्क जो है उनमें डिफरेंस क्या है, ट्रेकेस्टमी कैसी दिखती है, T-पीस कैसा दिखता है, हाई फ्लो और लो फ्लो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या है वो देखा, और कौन कौन से किसके अंडर आएंगे हमने वो देखा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दोबारा पढ़ो वीडियो, इसकी गूगल पे जाके पिक्चर्स देखो, तो आपको और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। कोई भी डाउट होगा डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।